जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने भाग 1 पढ़ा था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसमें हमने आर्टिकल 1 से 4 तक की चर्चा की थी। इसके बाद हमने देशी रियासतों की चर्चा की थी, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग आर्टिकल 1 पढ़ा था। आर्टिकल 1 है भारत राज्यों का संघ है, जिसमें भारत राज्यों का एक यूनियन है। यूनियन का मतलब था कि उसमें कोई भी देश या कोई भी राज्य जुड़ तो सकता है पर अलग नहीं हो सकता है। इसके बाद हमने आर्टिकल 2 पढ़ा था। आर्टिकल 2 था कि भारतीय संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने राज्य में या अपने देश में मिला सकती है। उसमें उदाहरण हमारा था सिक्किम। इसके बाद हमने आर्टिकल 3 पढ़ा था। आर्टिकल 3 था कि भारतीय संसद किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। भारत की संसद अगर किसी भी राज्य में कुछ भी परिवर्तन करना चाहे तो उसका सिर्फ अधिकार भारतीय संसद को है। उसमें उस राज्य की परमिशन लेने की या अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद हमने आर्टिकल 4 पढ़ा था। उसमें था जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लागू हो रहा हो, जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 लागू हो रहा हो तो उस पर हस्तक्षेप या विरोध राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमने कुछ पढ़ा था कि पाकिस्तान कैसे बना। पाकिस्तान 13 रियासतों से मिलकर बना। इसके बाद भारत कहीं कहीं आपको 556 भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 558 मिलेगा, लेकिन जो सही है वो है 552। 552 देशी रियासतों से मिलकर भारत बना, जिसमें 3 रियासतों ने हैदराबाद ऑपरेशन पोलो से, जूनागढ़ जनमत संग्रह से और कश्मीर विलय पत्र के द्वारा जुड़े। इसके बाद हमने आगे पढ़ते हैं। भारतीय रियासतें तो जुड़ गई, लेकिन इसके बाद जुड़ने के बाद उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 4 भागों में कौन कौन से? ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए में कितने राज्य बने? ए में 9 राज्य बने। इसके बाद बी में भी 9 राज्य बने। सी में कितने? 10 राज्यों को जोड़ा गया या 10 रियासतों को जोड़ा गया, और 11 में यूनियन टेरिटरी या यूटी जोड़े गए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें जोड़े गए। सबसे पहले यहाँ ब्रिटिश प्रोविंस। एक में क्या जोड़ा गया? एक में जोड़े गए ब्रिटिश प्रोविंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जहाँ ब्रिटिश की सरकार थी, जहाँ ब्रिटिश की सत्ता थी। ब्रिटिश ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने सभी रियासतों पर कब्जा नहीं किया। कहीं पे राजाओं की सरकार थी। ब्रिटिश लोग बहुत होशियार थे। उन्होंने जान लिया था कि पूरे देश पे कब्जा करने के बाद उस देश को चलाना भी पड़ता है, वहाँ खर्चा भी करना पड़ता है, वहाँ सड़कें निर्माण ये सब कार्य देना पड़ता है, उसमें बहुत सा पैसा। अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य था कि यहाँ से पैसा ले जाना। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ राज्यों में या कुछ रियासतों में उन्होंने कब्जा कर लिया। जो समुद्र के किनारे थे, जो बहुत ज़्यादा धनी थे, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इन पे कब्जा कर लिया। हमारा कन्नौज है या फर्रुखाबाद, इन पर कब्जा नहीं किया। इन पर क्या? इन पर राजाओं का ही शासन। कन्नौज से जो भी धन जाएगा या फर्रुखाबाद से जो भी धन जाएगा, हरदोई से भी जो धन जाएगा या कहीं से भी कोई भी धन जाएगा, वो जाके कमिश्नरी स्टेट जो हमारा कानपुर है, जहाँ पर अंग्रेज का प्रोविंस है या ब्रिटिश प्रोविंस है, वहाँ पर इकट्ठा होकर सरकार के या अंग्रेज़ों के खाते में चला जाएगा। वो था ब्रिटिश प्रोविंस। इसके बाद बी में क्या जोड़ेंगे? बी में जोड़ेंगे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का क्या मतलब है? देसी रियासतें। देसी रियासतें। देसी रियासतें कहाँ जोड़ी गई? बी में जोड़ी गई, जो 9 थी। इसके बाद सी में क्या जोड़ा गया? सी में जोड़ा गया कमिश्नरी स्टेट। कमिश्नरी स्टेट क्या होते? जो मंडल में, जैसे कानपुर मंडल है, लखनऊ मंडल है, प्रयागराज मंडल है, ये मंडल ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि मंडलों पर कब्जा कर लिया, बाकी रियासतों पर नहीं कब्जा किया। जो मंडल थे वो कहाँ चले गए? कमिश्नरी स्टेट में। और डी में यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक ही था, अंडमान निकोबार। पूछा जा चुका है। बी में कौन जुड़ा था? बी में कौन जुड़ा था? देसी रियासत, जिसे प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। पूछा जा चुका है कि डी में क्या जोड़ा गया? डी में क्या जोड़ा गया? केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अंडमान निकोबार जोड़ा गया। भाग सी में क्या जोड़ा गया? भाग सी में जोड़ा गया कमिश्नरी स्टेट। इन सबको जोड़ने का काम किसको था? इन सबको जोड़ने में 3 लोगों का काम था। सबसे पहले सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी, ठीक है। भारत को अखंड भारत बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान था सरदार पटेल जी का। इसके बाद बीपी मेनन का।
पूछा जा चुका है। और इसके बाद एक अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इन 3 लोगों का मुख्य उद्देश्य था भारत को जोड़ना, और इन तीनों लोगों ने ही भारत को अखंड भारत बनाया, या भारत को जितनी भी देशी रियासतें हैं उनको जोड़ने में इन तीनों लोगों का अहम योगदान था। पूछा जा चुका है कि सरदार पटेल के बाद और 2 लोगों ऑप्शन दे देता है, सरदार पटेल दे देगा, बीपी मेनन दे देगा, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं देगा। पूछा जा चुका है कि कौन सा वायसराय था जिसने भारत को अखंड भारत बनवाया, तो हम लोग याद रखेंगे कि कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत की सारी देशी रियासतें मिल गई। भारत की सारी देशी रियासतें मिलने के बाद क्या हुआ? और समस्याएं आ गई। समस्याएं क्या आ गई? जैसे यहाँ हमारा गुजरात है, ये हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद ये हमारा आंध्र प्रदेश है, इसके बाद ये हमारा तमिलनाडु है, और ये केरल का भाग रहा। ठीक है, ये हमारा गुजरात, ये हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, इसके बाद ये हमारा आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु, और इसके बाद ये केरल। ठीक है, ये जुड़ गए। अब क्या हुआ था? जो बी में जो थे देशी रियासतें, वो सारी इसी में जुड़ गई। देशी रियासतें यहाँ जुड़ गई। अब इन लोगों को क्या हुआ कि जो पूरा देश बोलते थे क्या? बी बोल दिया, देशी रियासतें। कौन सा भाग, कौन सा राज्य? बी भाग में कौन कौन से आ गए? ये सारे आ गए। अब ये जो आंध्र प्रदेश वाला है या तमिलनाडु वाला है, ये आंध्र प्रदेश जाता, यहाँ तमिल बोली जाती, यहाँ आंध्र प्रदेश में दूसरी भाषा। इसके बाद मुंबई आया या महाराष्ट्र आया तो यहाँ मराठी, यहाँ आया गुजरात, तो इसको सबको दिक्कत होने लगी। तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जज कौन? एस के धर एक आयोग बनाया। इन्होंने आयोग बनाया, सरकार ने, ठीक है, आयोग बनाया। इसने कब बनाया? ये बना 1948 को बना। इसने 1 साल बाद रिपोर्ट दी कि राज्यों को भाषा के आधार पर ना बांटा जाए। इसने कह दिया कि राज्यों को भाषा के आधार पर ना बांटा जाए। किसके आधार पर? कल्चर के हिसाब से बांटा जाए। फिर बना जवाहरलाल नेहरू, फिर बी और पी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति बनी। इन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये भी कब बना? ये बना 1948 में ही ये भी बना। इसने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ? अब जो आंध्र प्रदेश का निवासी था, वो अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए तो उसको भाषा नहीं समझ में आ रही थी, जो नीचे जाए उसको भी नहीं समझ में आ रही। आंध्र प्रदेश का एक निवासी था, उसका नाम था पेट्टू श्री रामलू। ये व्यक्ति क्या हुआ? इसने भूख हड़ताल पर बैठ गया। 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गया। ये व्यक्ति क्या हुआ? भूख हड़ताल पर बैठ गया। ये लगभग नेहरू जी से कहने लगा कि हमें भाषा दूसरे राज्य की, या हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ में आती, जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो हमें नहीं समझ में आती। ये व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ गया। नेहरू जी ने इसको इग्नोर मार दिया। क्या? ये व्यक्ति 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा, और 56 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने पर भीषण बवाल हो गया, लगे वहाँ मारपीट होने लगी, चक्का जाम हो गया, रोड जाम कर लिया, उन्होंने सब कुछ जाम कर रखा।
क्या हुआ, नेहरू जी घबरा गए कि अब तो भीषण बवाल हो गया और भी राज्यों में बवाल होने लगा, धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और भी बवाल होने लगा। तो क्या किया उन्होंने, 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया, आंध्र प्रदेश की गठन कर दिया। कब, 1 अक्टूबर 1953 को। किस आधार पर, भाषा के आधार पर गठन कर दिया। जब आंध्र प्रदेश को गठन कर दिया तब अब गुजरात वाला कह रहा मैं गुजराती बोलता हूँ तो मुझे अलग दो, मराठा वाला बोलता है कि मैं मराठी बोलता हूँ तो मुझे अलग दो। अब पूरे देश में तमिल वाला कह रहा कि मुझे तमिल आती है तो हमें अलग दो, कन्नड़ वाला कहता मुझे कन्नड़ आती तो मेरा अलग राज्य बनाओ। अब पूरे देश में बवाल होने लगा। अब तो और ज़्यादा नेहरू जी और ज़्यादा फंस गए। पहले ये अपना यूट्यूब वाला ज़माना नहीं था जो जाके यूट्यूब पे दे दिया या टीवी पे दे दिया, सबसे उधर क्या चलता था, रेडियो चलता था। तो नेहरू जी आए, नेहरू जी ने रेडियो पर दिया कि मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आप सबके लिए खान बहादुर सर सैयद फजल अली आयोग का गठन करता हूं और गठन के बाद मैं आपके राज्यों को बंटवारा करता हूं या मैं आपके राज्यों को भाषाई आधार पर गठन करता हूं। उन्होंने कब गठन किया, फजल अली आयोग। आप लोग केवल इतना याद रखिए, फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, ये हुआ 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे और इसकी रिपोर्ट कब आई, रिपोर्ट आई 1956 में आई। इसने क्या कहा, इसने फजल अली आयोग ने कहा कि आप भाषा के आधार पर गठन कर सकते हैं, पर इसने एक और बात कही है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उस राज्य की भाषा नहीं आती है तो उस राज्य के द्वारा उस व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे इसने क्या कहा कि यदि किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये फजल अली आयोग ने कहा। इसके हिसाब से फिर बंटवारा हो गया और राज्यों का गठन होता चला गया। इसने क्या कहा, इसने कहा कि आप देश में कितने 14 राज्य बनाइए, 14 राज्य और प्लस 6 यूनियन टेरेटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, अब कितने हैं, अब इसके दूने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन फजल अली आयोग ने कितने बताए कि 14 राज्य और 6 यूनियन टेरेटरी बनाइए। फजल अली आयोग महत्वपूर्ण है। इसने क्या कहा, ये सबसे पहला आयोग है जिसने भाषाई आधार पर कहा कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। ये कब आया, 1953 में आया। इसमें 3 सदस्य थे और इसकी रिपोर्ट जो आई, रिपोर्ट कब आई, रिपोर्ट आई 1956 को। रिपोर्ट कब आई, 1956 को। इसने क्या कहा कि भाषाई आधार पर आप राज्यों का गठन कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर उस राज्य की भाषा नहीं आती है तो उस सरकार के द्वारा या उस राज्य के द्वारा उस व्यक्ति के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसने कहा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की आप नींव रख सकते हैं या उनका गठन कर सकते हैं। ये तो हो गई फजल अली आयोग की बात, इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद हम आगे, अब क्या हुआ, अब हुआ फजल अली आयोग ने तो कह दिया कि आप राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का कहना होता है, उसका तो केवल निर्णय देना होता है। सरकार या भारतीय संसद को ही केवल अधिकार है कि वो काम कर सकती है या उसकी बात भारतवासी मानते हैं। हम लोग केवल कोर्ट की बात, कोर्ट केवल फैसला देता है और भारतीय संसद नियम बनाती है। तो भारतीय संसद ने कब नियम बनाया, इसने बनाया 1956 को। 1956 को 7वां संविधान संशोधन किया। कब किया, 1956 को। और संविधान में लिख दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया। इसके बाद
1956 में संविधान संशोधन हो गया। संविधान संशोधन के बाद भारतीय संसद ने नियम बना दिया और भाषाई के आधार पर गठन होने लगा। इसके बाद आया पेप्सू। पेप्सू आपने सुना होगा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। आप लोगों ने पेप्सू राज्य को भी सुना होगा। पेप्सू राज्य क्या था? जहाँ पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, वो किस राज्य में लगा था? वो आप लोग अभी तक पढ़ते रहे पंजाब में। लेकिन अगर कहीं लिखा आ जाए कि पेप्सू और पंजाब दोनों, तो हम लोग क्या लगाएंगे? पेप्सू, क्योंकि पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पेप्सू में लगा था। तो हम पेप्सू की भी चर्चा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या है? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन बना था। पेप्सू बनने के बाद पेप्सू में भी विवाद होने लगा। पेप्सू में भी विवाद होने लगा और यहाँ पहला राष्ट्रपति शासन भी लग चुका था। इसके बाद पेप्सू के लिए क्या हुआ? फजल अली आयोग के बाद 10 साल बाद, फजल अली आयोग के 10 साल बाद, फजल अली आयोग ने 1956 में रिपोर्ट दी और उसके बाद 1956 के बाद 1966 आया। 66 में क्या आया? 66 में आया शाह आयोग। आयोग ने क्या कहा? शाह आयोग ने कहा कि पेप्सू में बहुत सी दिक्कतें हैं या बहुत सी परेशानियां हैं। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट में इसने ये कहा कि यहाँ पे कुछ भाग में हिंदी बोली जाती है, कुछ भाग में हिंदी बोली जाती है, कुछ भाग में पंजाबी बोली जाती है, इसके बाद कुछ भाग यहाँ पर्वत है, कुछ भाग विवादित है। ये मुख्य रूप से 4 बातें शाह आयोग ने प्रस्तुत की कि पेप्सू में ये 4 बातें मुख्य रूप से हैं। जिसमें क्या हुआ कि शाह आयोग की सिफारिश के बाद हिंदी भाषी जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ पे क्या बना दिया? वहाँ बना दिया हरियाणा राज्य का गठन हो गया। इसके बाद जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ क्या कर दिया? पंजाब बोल दिया। जहाँ पर्वत था, पर्वत को क्या बोल दिया? पर्वत को बोल दिया हिमाचल प्रदेश। किसको बोल दिया? पर्वत को। और विवादित जो क्षेत्र था उसको बोल दिया चंडीगढ़। आपको समझ में आया होगा। पेप्सू क्या था? पंजाब एवं ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसका फुल फॉर्म है। यही विवाद हुआ। विवाद होने के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन के बाद यहाँ पे इसके 10 साल बाद क्या आया? फजल अली आयोग के 10 साल बाद आया 1966 में शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें 4 मुख्य रूप से बातें रखी कि यहाँ पे कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है और यहाँ पर्वत क्षेत्र है और यहाँ विवादित क्षेत्र भी है। हिंदी वाले को हरियाणा बना दिया गया, पंजाबी वाले को पंजाब बना दिया गया और पर्वत क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और विवादित क्षेत्र को चंडीगढ़ बना दिया गया। ये तो था हमारी देशी रियासतों का बंटवारा और कैसे राज्यों का विभाजन हुआ या राज्यों का गठन हुआ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने भाग 1 की डिटेल में चर्चा कर ली, जिसका नाम था संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें हम लोगों ने पढ़े आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में पहला आर्टिकल था कि भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है। इसके बाद हमने आर्टिकल 2 पढ़ा, जिसमें भारतीय संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। फिर हमने पढ़ा कि आर्टिकल 3 पढ़ा कि भारतीय संसद किसी भी वर्तमान राज्य को परिवर्तन कर सकती है। हमने आर्टिकल 4 पढ़ा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब लागू हो रहे हों तो इस पर राष्ट्रपति भी विरोध नहीं जता सकते। इसके बाद हमने पढ़ा देशी रियासतें पाकिस्तान में 13 मिल गई। इसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में कितनी? भारत में 552 देशी रियासतें मिली, जिसमें 3 रियासतें ने बहुत नौटंकी की, जिसमें पहली थी हैदराबाद में चला ऑपरेशन पोलो, जो सैनिक कार्रवाई थी। इसके बाद जूनागढ़ में राजा जो था वो मुस्लिम था, प्रजा वहाँ की हिंदू थी। हिंदू प्रजा होने के बाद वहाँ पे पटेल सर ने क्या कहा? सरदार पटेल जी ने जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह से वो मिला। इसके बाद
हम लोगों ने कश्मीर को पढ़ा, कश्मीर में विलय पत्र हुआ, विलय पत्र से कश्मीर हमारा भारत का हिस्सा बना। इसके बाद हमने पढ़ा कि देशी रियासतें में सबसे ज़्यादा योगदान हमारा सरदार पटेल जी का रहा, इसके बाद बीपी मेनन का, और हमारे अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 4 भागों में बांट दिया गया, 4 भागों में ए बी सी डी। ए में 9 राज्य थे, बी में भी 9 राज्य थे, सी में 10 राज्य थे और डी में एक यूनियन टेरिटरी था, जिसमें पहले था ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस में क्या है, जहाँ पर ब्रिटिश की सरकार थी, जहाँ पर अंग्रेज़ों की सरकार थी। इसके बाद प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासतें, जहाँ पर राजाओं का शासन था, वो हमारे बी में शामिल हो गए। इसके बाद सी में कमिश्नरी स्टेट, जो मंडल के थे, जो अंग्रेज़ों के मंडल के थे, जहाँ उनके कमिश्नर लोग बैठते थे, वो कमिश्नरी स्टेट। इसके बाद डी में हमारा यूनियन टेरिटरी, जो वर्तेकी था, अंडमान निकोबार, वो ऐड हुआ। इसके बाद देखा कि आंध्र प्रदेश का इसका पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया, 1952 में बैठा और वो 56 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा रहा। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश में बवाल हो गया। आंध्र प्रदेश में बवाल होने के बाद 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन करने के बाद नेहरू जी बहुत बुरी तरीके से फंस गए और भी राज्य अपने गठन की बात कहने लगे। अपने गठन की बात कहने लगे तो क्या हुआ, फिर नेहरू जी रेडियो पर आए। रेडियो पर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं फजल अली आयोग का गठन करता हूं, और गठन के बाद फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फजल अली आयोग में 3 सदस्यीय टीम थी। आयोग ने कहा कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, और उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर भाषा, उस राज्य की भाषा नहीं आती है तो उस पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद गठन होने के बाद पेप्सू राज्य में भी विवाद हो गया। पेप्सू की फुल फॉर्म है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। यहाँ भी विवाद होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन के बाद यहाँ पे 10 साल बाद, फजल अली आयोग के 10 साल बाद शाह आयोग आया। शाह आयोग ने 4 बातें मुख्य रूप से कहा कि यहाँ आधे भाग में हिंदी बोली जाती है, आधे भाग में पंजाबी बोली जाती है, और यहाँ पर्वत क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पे विवादित क्षेत्र है। जो हिंदी बोला जाता था उसको हरियाणा बना दिया, जो पंजाबी वो पंजाब, और जहाँ पर्वत था वो हिमाचल प्रदेश। इसके बाद विवादित क्षेत्र को चंडीगढ़ बना दिया। ये तो हमारा था भाग 1, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और रिवाइज भी कर लिया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते, इसके आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।